Hello dear students and friends, welcome to my channel Student Hub. Myself Pradeep Kumar. Lecture 1 we discuss the topic polynomial. Now start the lecture 2. लेक्चर 1 में हम लोग ये देखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो तो इस केस में मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यदि दिया हो 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हो 5, देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या 4 है तो 4 लिखिए उसके प्लेस में, अल्फा इंटू बीटा क्या है तो 5 तो 5 लिखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपका होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया हो। अब लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से देखेंगे रिलेशन बिटवीन द zeros and the coefficient of cubic polynomial। पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ कंडीशन है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसका जीरोस कितना होगा, 3 होगा। एक मान लेते हैं एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है और तीसरा जो है वो गामा है। अब अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होगा देखते हैं। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको कंपैरिजन कीजिए पी एक्स पॉलिनोमियल से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ बी है तो माइनस बी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स क्यूब क्या है, ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, सी है तो यहाँ पे सी लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है तो ए लिखिए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, डी है
तो यहाँ पे डी लिखिए, डी का ए हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हो, तो उस केस में हम लोग क्यूबिक पॉलीगन कैसे फॉर्म करेंगे देखते हैं। देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सपोज कि 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 6 दिया हो, तो उस केस में क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए ध्यान से, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ 2, तो यहाँ पे पुट कीजिए माइन प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू क्या दिया 4, तो यहाँ 4 पुट कीजिए माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया हुआ 6, तो यहाँ पे 6 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल with जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, then we can find the polynomial qx and rx such that fx is equal to qx into gx plus rx। here rx जो होगा वो 0 के बराबर, जो उसका डिग्री होगा 0 के बराबर, और डिग्री आर एक्स लेस देन डिग्री जी एक्स का होगा। ये हम लोग क्लास 5-6 में पढ़े होंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू, कैसे चेक करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस केस में देखिए डिविडेंड को यहाँ से रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स के टर्म में
डिवीजर को रिप्रेजेंट किया गया है gx के टर्म में और कोशिएंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है qx के टर्म में और रिमाइंडर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है rx के टर्म में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन और एल्गोरिदम। यहाँ देखिए यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो अरेंज करके नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला फर्स्ट काम होगा कि जो मैं टर्म्स जो गिवन दिया हुआ उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करें। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब इसका रूल ये बोलता है कि माइनस एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस -2x। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4x, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -3x, साइन बढ़ा है प्लस का तो प्लस लिखें, फिर 3x प्लस 3। अब यहाँ -x है, यहाँ 3x है। अब इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि ये 3x आ जाए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -3। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 3x, अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 3 2 6। माइनस की साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, आया कैंसिल हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए हेयर जो मेरा डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है 9 इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन है -x प्लस 2। यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से चेक करेंगे जो मेरा रूल था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे मेरा डिवीजर क्या है, -x प्लस 2 है, तो यहाँ लिखिए -x प्लस 2। अब देखिए अपना कोशिएंट क्या है, -2x -3 है, तो यहाँ लिखिए -2x प्लस -2x माइनस 3। रिमाइंडर क्या है 9, तो लिखिए प्लस 9। अब सॉल्व करते हैं इसको, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -4x, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -6 प्लस 9। यहाँ सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन बढ़ा माइनस का तो -x लिखिए, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, साइन रहेगा प्लस का, 2x स्क्वायर -x प्लस 3। देखिए ये आपका डिविडेंड के बराबर आ गया। तो यहाँ पे मेरा सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। नोट में चीज़ है कि इफ़ अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। मतलब कोई पोलिनोमियल का एक अल्फा है, कोई एक जीरो है, जीरोज को एक अल्फा है, कोई पोलिनोमियल एफ एक्स का, तो एक्स माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर मतलब ये जो एक्स माइनस ए जो है वो एफ एक्स को डिवाइड करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो x ऐसे कौन सा वैल्यू पुट करें
कि इस एफ एक्स का वैल्यू 0 आए, तो पुट करते हैं -2, 2 इंटू -2, एक्स के प्लेस में -2 रखिए, +4, -4 + 4, देखिए 0 आ गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, -2। एफ एक्स 2x + 4 के लिए जो अल्फ़ा होगा वो -2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि -2 का वैल्यू पुट करने पर एफ एक्स में इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ में क्या पड़े, x माइनस से उसका फैक्टर होगा, ए फैक्टर है, ये हो जाएगा x + 2। x + 2 को डिवाइड करते हैं 2x + 4 से, यहाँ 2 लीजिएगा, 2x, 2 2 ज़ा 4, यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 0। तो यहाँ क्या देखिए कि यदि कोई फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का, जीरोज होगा, तो एफ एक्स को उससे वैल्यू पुट करने पर 0 आएगा। इसको हम लोग यही मान लेते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक कोई एक्सप्रेशन लेते हैं y = ax² + bx + c। यहाँ कंडीशन है केस 1, when a is greater than 0, उस केस में जो सा ग्राफ बनेगा पैराबोला शेप में होगा, जिसका ओपनिंग अपवर्ड की ओर होगा। मतलब कुछ इस तरीके से होगा यू। ग्राफ देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ओपनिंग अपवर्ड की ओर होगा। इस कंडीशन में होगा जब ए का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए केस 2 में when a लेस देन 0, ए जब 0 से छोटा होगा उस केस में भी पैराबोला बनेगा। कंडीशन ये है, थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, ओपनिंग जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। मतलब शेप इसका कुछ इस तरीके से होगा। इसका ग्राफ देखिए, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए कुछ नया केसेस पढ़ेंगे ग्राफ के केस में। पहला केस है कि व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू -a, इसको बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू b। मतलब
इसका जो रूट्स होगा वो दो रूट्स होगा, डिफरेंट होगा, एक b और एक ले लेते हैं माइनस b। अब देखिए केस 2 में व्हेन द ग्राफ्स कट्स एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ओनली, कुछ इस तरीके से देखिए, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बोल दीजिए x इज इक्वल टू, तो इस केस में यहाँ पे दो इक्वल जीरोस मिलेगा क्योंकि आप एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका जीरोस कोइंसिडेंट होगा। अब देखिए थर्ड केस में कि व्हेन द ग्राफ्स डजंट कट द एक्स एक्सिस, इस केस में जो सा ग्राफ बनेगा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या तो एक्स एक्सिस के बिलो होगा, मतलब इसका जो जीरोस होगा वो रियल नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।